नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात का दंगल 21 हलकों में पोलिंग का सिलसिला जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के दरमियान जोर का जोड़ है। पंजाब से कौमी असम्बली के 2, केपी के 2 और सिंध के 1 हलके में इलेक्शन है। जबकि सूबाई हलकों की बात की जाए तो पंजाब के 12, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 2 सूबाई हलके शामिल हैं। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते दूसरे और तीसरे हसार के तौर पर मामूर हैं और सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं। आयशा सगीर मौजूद हैं लाहौर के हलका NA 119 से, और इसके अलावा यूसुफ अब्बासी मौजूद हैं लाहौर के हलका PP 158 में। तो सबसे पहले बात करेंगे आयशा सगीर से। जी आयशा, बताएगा टर्न आउट अभी तक कितना है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? अच्छा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 119 में, और यहाँ पर जो वोटर्स की कुल तादाद है वो 5,30,167 है, जिसमें से खवातीन वोटर्स की तादाद 2,48,584 है। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ, अब चूँकि 2:30 बजे बज चुके हैं और जो वोटिंग का अमल है वो बहुत सुस्त रवैये से जारी है। मैंने तकरीबन यहाँ खवातीन के तमाम पोलिंग स्टेशन जो यहाँ पर कायम है उनका मैंने विजिट किया है, और हर पोलिंग स्टेशन में कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं था जहां फिगर जो है वो 100 से ऊपर गया हो। कहीं 60 वोट डला है, कहीं 70 डला है, कहीं 20 डला है, कहीं 25 डला है। तो मैं आपको ये इस वक्त पूरी जिम्मेदारी से बता सकती हूँ कि खवातीन के वोटों की हद तक पूरे हलके में 2000 से ज़्यादा भी वोट नहीं डला। और अब आप आमतौर पर यह ख्याल किया जा रहा था कि लाहौरी आराम से उठते हैं और आराम से आकर जो है वो वोट करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। बहुत कम तादाद है, यूँ समझे कि टर्न आउट की आप मुझसे क्या बात करेंगे, यहाँ पर बहुत कम मुझे खवातीन नज़र आ रही हैं, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। सुबह के टाइम फिर भी कुछ लोग थे जो आपको 10-12 लोग टोलियों में नज़र आ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वक्त बिल्कुल मैं ये जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 2000 से ज़्यादा भी खवातीन का वोट नहीं पड़ा होगा। जी सही। बात करते हैं यूसुफ अब्बासी से। जी यूसुफ, बताइएगा वोटिंग का अमल यहाँ भी सुस्त रवि का शिकार है या कुछ तेजी है, और क्या वोटिंग का अमल पुरअमन है? देखिए, ये जो हल्का PP 158 है ये एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से शहबाज शरीफ जीत के PM बने और यहीं से जीत कर वो CM भी बने थे। इस वजह से इसको नून लीग का गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे जहाँ तक आप पूछ रही हैं कि वोटिंग का अमल कैसा जा रहा है, यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर कदरे बेहतर वोटर आ रहे हैं। यहाँ पर वोटिंग की रेशो जो है, शरह फीसद जो है वो बहुत ज़्यादा 50+ हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि लोग इधर नून लीग के भी हैं और PTI के भी हैं। लेकिन ये कबल अज़ वक्त कहना होगा कि किसको वोट ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन लोग निकल रहे हैं, फैमिलीज निकल रही हैं, खवातीन निकल रही हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के तगड़े कैंडिडेट हैं चौधरी नवाज लिदर, उनका मुकाबला मोना सलाई से है और PTI से है। और मैंने उनसे अभी बात हुई थी, उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि क्या यहाँ पे आज फिर 45 और 47 फार्म का रोला पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, नून लीग की ऐसी कोई रवायत नहीं है कि वो धांधली कराए या धांधली करे या धांधली पे यकीन करे। दूसरा उनका ये कहना था कि ये इलाका ही नून लीग का गढ़ है और नून लीग ने हमेशा यहाँ के अवाम के मसाइल को हल किया है, इस वजह से यहाँ से हमारी जीत कन्फर्म होगी। लेकिन ये सब कुछ चाहे मगोइयाँ हैं, अभी ये 5 बजे के बाद पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक वोटर की आमतौर का जिक्र किया जाए तो वोटर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं, खवातीन भी आ रही हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे पोलिंग बूथ में खड़े हैं, ये एक बड़ा पोलिंग बूथ है, यहाँ पे सारे उम्मीदवार भी चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे मजमूई तौर पे 22 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवार पार्टीज़ के हैं, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद के मोना सलाई हैं, नून लीग के नवाज लिदड़ हैं और करेन के जो हैं वो जो दूसरे हैं वो मुनीरुद्दीन साहब हैं। इस वजह से यहाँ पे टर्नआउट बहुत बड़ा होने का चांस है, क्योंकि ये बिलखसूस नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का वोट है और हुकूमत भी उनकी, और जाहिर है जिनकी हुकूमत, तो आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन ज़्यादातर 90% से 95% उन्हीं के हक में जाता है जिनकी हुकूमत चल रही होती है। जहाँ तक सिक्योरिटी का इंतजाम है, यहाँ पे बहुत अच्छे निज़ाम चल रहा है, पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है, और कोई ऐसा वाक़या हमारे अब तक देखने में नहीं आया और ना कोई ऐसा सुनने में आ रहा कहीं पे हाथापाई हो या कहीं पे वर्कर्स के दरमियान कोई नाराबाजी में शिद्दत इख्तियार हुई हो। यहाँ पे ज़्यादातर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो नून लीग का वोट नज़र आ रहा है। अब ये तो बात 5 बजे के बाद पता चलेगी कि वोट असल में किसका निकलता है और कौन यहाँ से जीत कर अपना सेहरा बुलंद करता और अपने सर के ऊपर अवाम की खिदमत को लाजमी करार देता है। जी सही। वोटिंग का अमल पुरसकून तरीके से जारी है, पुरअमन तरीके से वोटिंग की जा रही है, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं। आयशा, आप बताइएगा, आप जिस हल्के में खड़ी हैं यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्या यहाँ पर सुबह से हालात पुरअमन है?
अच्छा, यहाँ पर 9 उम्मीदवार वैसे तो खड़े हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो नून लीग के अली परवेज वलिक के अंदर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मियां शहजाद फारूक के अंदर है। और बाकी जो है उसमें से कुछ उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैं, तहरीक लब्बैक के भी एक उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो इन दोनों के अंदर पाया जा रहा है। और यहाँ पर पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत कम वोटर निकला है। ये भी हल्का जो है वो 119 जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। और यहाँ पर पिछली दफ़ा भी जो है वो ये सीट जो खाली हुई है, मरियम नवाज ने खाली की है,